सतगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब का अनमोल साखी शब्द है। अथ सूक्ष्म मार्ग का अंग। सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म मार्ग का अंग। इसमें सतगुरु हमें बताएंगे कि सूक्ष्म मार्ग क्या है सतलोक जाने का, वो भक्ति क्या है, वो मंत्र क्या है, कैसे हमें सतलोक जाना है, कैसे काल के सिर पर, कहती है काल के सिर पर पैर दे सतगुरु के उपदेश, वो साहेब अंक पसार या फिर ले चल अपने देश। 7 श्रुत के बाहरे 16 शंख के पार, तहाँ समरथ का बैठ का हंसन करे अंधार। तो उस 7 श्रुत के बाहरे हम कैसे जाएंगे और कैसे 16 शंख को उस पार जाएंगे अपने सतगुरु के नगर सतलोक में, उसी का वर्णन सतगुरु ने इस अति सूक्ष्म मार्ग का अंग में बताया है। कबीर अब हम चले अमरपुरी, टारे टरे न घाट, और आबन होए सो आइयो सूली ऊपर बाट। देखो अब हम चले अमरपुरी, अमरपुरी होता है सतलोक। कबीर साहब कह रहे बेटा अब तो हम चले अमरपुरी। टारे टरे न घाट, टारे नहीं डर सकता ये घाट। और आबन होए सो आइयो, जो कुछ होना है सो अब हो जाए, अब सूली ऊपर बाट है। सतगुरु कहती है सूली ऊपर सेज पिया की, ये पिया है सतगुरु हमारा सतपुरुष, अब सूली के ऊपर जाना है। तो ये सूली वाला मार्ग है सतगुरु कबीर का। कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। कबीर सूलर ऊपर घर करे बिस्का करे आहार, तिनको काल कहा करे जो 8 पहर होशियार। कहते हैं सूली ऊपर घर करे। बताओ सतलोक जाना कोई मामूली बात है। 21 ब्रह्मांड का मालिक काल, और जो कहती है जो स्वयं नहीं चाहता कि ये जाए वहाँ पर, और वहाँ पर जाना अपने पति के घर जाना, ये सूली का कार्य है। जैसे पहले सूली दिया करती थी, तो इतने कठिन का काम है ये भक्ति मार्ग। कबीर सूली ऊपर घर करे बिस्का करे आहार। 24 घंटे बिस्पान करना पड़ता है कबीर के भगत को। सब जगह उसको जहर ही जहर मिलेगा, सब जगह, घर परिवार रिश्ते नाते दोस्त यार देवता देवी देवता सब आपके विरुद्ध हो जाएंगे सतगुरु की पूजा करने वाले के। तो कहते हैं सूली ऊपर घर करे बिस्का करे आहार, और तिनको काल कहा करे। कहते हैं तिनको काल खा नहीं सकता फिर। जो 8 पैर होशियार, कबीर साहब कह रहे हैं जो 8 पैर होशियार है वो उसको तो भगवान के घर जाएगा वो। कबीर जिस कारण में आया था, आहा कबीर साहब कह रहे हैं मैं जिस कारण से प्रकट हुआ था काशी में, सो तो मिल गया आए, और साईं के सम्मुख भया लाग कबीरा पाए। देखो जिस कारण से मैं आया था मैंने तो अपना काम कर लिया, मैंने तो अपनी भक्ति के पौधे लगा दिए, वो आज तक फल फूल रहे हैं कबीर की भक्ति के पौधे। कबीर कौन देश कहाँ आई या जाने कोई ना है, यो मार्ग पावे नहीं भूल परे इसमां है। कहते हैं कौन देश से मैं आया था कोई नहीं जाना, मेरा कोई भेद वर्ण नहीं पाया। सत्यलोक से हम चल आए काट नियम की डोर। बताओ। तो कहते हैं कौन देश कहाँ आई या जाने कोई ना है, यो मार्ग पावे नहीं भूल परे इसमां है। कबीर नाम न जाने गाँव का, अब वो सतलोक का गाँव का नाम नहीं जानते आप। कबीर नाम न जाने गाँव का बिन जाने कित जाओ, चलता चलता युग गया पाँव कोस भर पाँव। गाँव कहते चलते चलते जाना है, ये पाँव कोस भर का तेरा ये गाँव है। कबीर सतगुरु दीन दयाल हैं, ये दीनों के दयाल हैं, ये सत्य पुरुष हैं, भगवान हैं कबीर साहब। कहते कबीर सतगुरु दीन दयाल हैं, दया करी मोह आए, कोट जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। कोट जन्म का ये पंथ था यहाँ तक पहुँचना, और पल में पहुँचा जाए, ये पल में पहुँचा दिया सतगुरु ने। कबीर उठते कोई न बाहुरा, और जासे बूझो धाए, इतने सब ही जाते हैं भार लदाए लदाए। कहती है अहंकार भार में नहीं जा सकता कोई। कबीर उठते सतगुरु आई या जाके मति बुद्धि धीर,
और भवसागर के जीव को खेब लगावे तीर। कभी उत्ते सतगुरु आई है जाकी मति बुद्धि धीर। आह, जो धीरज वाला है उसके लिए आया है सतगुरु कि भवसागर के जीव को ये पार लगावे, खेब लगावे तीर। कभी सबको पूछत मैं फिरूं। कबीर साहब कह रहे हैं मैं सबसे पूछता फिर रहा हूँ कि बेटा सतलोक चलोगे। कबीर सबको पूछत मैं फिरूं, रहन करे नहीं कोय। ओ प्रीत न जोड़ी राम सो, रहन कहाँ सो होय। जो तूने प्रेम नहीं जोड़ा अपने गुरु से, सतगुरु से, भगवान से, सच्चे राम से, अविनाशी राम सत्य पुरुष से अगर आपने प्रेम नहीं जोड़ा तो फिर कहाँ से रहन कहाँ से होए, वहाँ कहाँ जाओगे तुम। कबीर चलन चलन सब कोई कहे, मोह अंधेसा और साहिब से परिचय नहीं, पहुँचेंगे किस ठोर। कहती सबको होड़ लगी हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे सतलोक, हम भी मोक्ष कराएंगे, लेकिन उस सच्चे भगवान से आपका कोई परिचय नहीं है तो कैसे जाओगे उस ठोर, कैसे जाओगे सतलोक। कबीर जाए बे को जागा नहीं, रहबे को नहीं ठोर, न रहने को जगह है। ओ कहे कबीरा संत हो, अवगत की गति और। कभी चलो चलो सब कोई कहे, पहुँचे बिरला कोय। एक कनक और कामनी, दुर्गम घाटी दो। एक कनक सोना और ये कामनी मदमोहक बाया, ये दुर्गम घाटी है। कबीर मार्ग कठिन है, कोई न सके जाए। गए तो बहर बाहो रे नहीं, कुशल कहे को आए। ये कबीर मार्ग कठिन है, यहाँ कायर का नहीं काम, इस पे चले कोई सूरमा, यहाँ 8 पहर संग्राम। कबीर मार्ग कठिन है, सब मुनिजन बैठे थाक। ओ तहाँ कबीरा चढ़ गया, गई सतगुरु की साख। कहती है कबीर मार्ग कठिन है, ये सतपुरुष के यहाँ जाने का मार्ग बहुत कठिन है। सब मुनि जन बैठे थाक, सब मुनि थक गए, जन थक गए, सब कोई थक गया, वह नहीं बचा है। वो तहाँ कबीरा चढ़ गया, वहाँ सतगुरु कबीर साहब चढ़ गए सतगुरु की साख लेके। कभी सुर नर था के मुनि जना, आह सुर नर था के मुनि जना, तहाँ न कोई जाए। मोटे भाग कबीर के, तहाँ रहे घर छाए। कहती है सारे देवता थक गए, नर थक गए, मुनि थक गए, तहाँ कोई नहीं पहुँचा पाया वो सतलोक सतपुरुष किया। और मोटे भाग कबीर के, कितने अच्छे भाग थे जहाँ हमने अपने घर छुआए, मतलब कहने का मतलब वहाँ हम चले गए। कभी सुर नर था के मुनि जना, देखो सुर नर था के मुनि जना, और ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा भी थक गए, विष्णु भी थक गए, महेश भी थक गए। और तहाँ कबीरा चढ़ गए सतगुरु के उपदेश, तहाँ कबीर साहब चढ़ के पहुँच गए ऊपर वाले लोक में। तो सबसे बड़े भगवान है ये सतपुरुष कबीर, सतगुरु के उपदेश। कबीर बिना पाँव का पंथ है, बिन बस्ती का देश। बिना पुंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। कहते हैं बिना पाँव का पंथ है वहाँ सतपुरुष, और बिन बस्ती का देश, वहाँ कोई यहाँ की बस्ती नहीं है, नूरी तत्व वाला है। और बिना पिंड का, पिंड होता है ये शरीर, ऐसी हाड़ मास का शरीर नहीं है वहाँ पर, कहे कबीर संदेश। कबीर तहाँ काल की गम नहीं, वहाँ कोई काल नहीं है, न काल का अटैक है। तहाँ काल की गम नहीं, मुआ न सुनिया कोय। कहे कमाली विप्र सो, जहाँ होए तो होए। वहाँ काल का गम नहीं है, न काल के जाल के अटैक हैं। कभी चलते चलते पग थके, निपट करारी घोष। और बिन दयाल फल का करे, काको दीजे दोष। आह के बाट बेचारी क्या कहे, पंथ न चले सुधार। राह अपनी छाड़ के, चले उजार उजार। अपनी राह उजाड़ना है। कबीर नहीं आवा गमन था, नहीं धरती आकाश। कहते हैं वहाँ जहाँ तुम रहते थे वहाँ आवागमन नहीं था, ना ये धरती थी ना आकाश था। होता कबीरा राम जन, साहेब पास खवास। वहाँ सतपुरुष आपके पास में था, हर चीज़ आपको सर्व सुलभ थी, कोई काम नहीं था, भगवान की भक्ति करते थे वह।
कबीर पहुँचेंगे तब कहेंगे सब कुछ कहा न जाए। जब तुम पहुँचोगे देखोगे कि वो लोग कैसा है, तब कुछ कहोगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और अजऊँ भेरा समंद में बोल पगूचे काय। कभी कर्ता की गति अगम है। आहा, जे सतपुरुष भगवान जी कबीर साहब जो प्रकट है उसकी गति अगम है। और तू चल अपने उन्मान, और धीरे धीरे पाँव धरे पहुँचेंगे परवान। कहते हैं धीरे धीरे अपने पाँव सतलोक की तरफ बढ़ाना है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सो खड़ा ऋतु आए फल दे। तो धीरे धीरे अपनी सतनाम की भक्ति या जप्पा जाप की भक्ति शब्द की भक्ति बढ़ाते रहना है। समय आएगा तो सतगुरु प्रकट होके शब्द रूप में प्रकट होके आपको सतलोक ले जाएगा। तो इस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर धरती पे शब्द रूप में प्रकट है मालिक। चलते हैं सतलोक। एक बार जयकारा लगाते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अवनाथ श्री राम सत कबीर भगवान की जय। नेक्स्ट वीडियो आएगा अथ माया का अंग। इस अंग सुनते रहें, शेयर भी करें।